हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। मुझे पता है कुछ बच्चों के प्री बोर्ड्स चल रहे होंगे, हो सकता है कि कुछ बच्चों के प्री बोर्ड्स खत्म हो गए हो, लेकिन इन ऑल जितने भी बच्चे यहाँ देख रहे हैं सबका मेन मोटिव है कि ये जो मेरा चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, ये मुझे फटाफट से रिवाइज करना है। इसके सारे कंसेप्ट फटाफट से मुझे टाइट करने हैं, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन टाइम आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपको गिवन टाइम से भी ज़्यादा जल्दी रिवाइज करना है तो आप इस वीडियो को स्पीड तेज करके 1.5x या 2x पर भी देख सकते हैं। जो लोग मुझे नहीं जानते मैं बता देती हूँ, मैं हूँ आयुषी जैन, ई सरल मैथ्स फैकल्टी। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हम इस चैनल पर डालते हैं जो आपके हमेशा काम आती है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ हमारा चैप्टर प्रोबेबिलिटी की बात करें तो 4 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से आता ही आता है। कई बार ये लॉन्ग में आ जाता है, कभी केस स्टडी की फॉर्म में आ जाता है, ऑब्जेक्टिव में इसका क्वेश्चन 1 नंबर का तो आता ही आता है। तो इन ऑल प्रोबेबिलिटी भी स्ट्रांग होनी ही चाहिए आप लोगों की। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करें उससे पहले हम कुछ चीज़ों की बात कर लेते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट की। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं? कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं जिनको हम रैंडम कहते हैं। अगर उनके एक से ज़्यादा पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं और हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि यार इसका आउटकम क्या हो सकता है। मतलब कि यार कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके आउटकम्स भाई एक से तो ज़्यादा आएंगे। भाई फॉर एग्जाम्पल मैं डाइस को थ्रो करने पर मेरे पास क्या क्या आउटकम हो सकते हैं? भाई 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। यानी इसके आउटकम्स तो एक से ज़्यादा है। और दूसरा कि मैं बता नहीं सकती यार मैंने डाइस को थ्रो किया तो क्या आएगा। भाई पहले से नहीं बता सकती, अब मैं प्रोबेबिलिटी बता सकती हूँ कि शायद ये आएगा। तो अगर मैं एग्जाम्पल बोलूँ तो रैंडम एक्सपेरिमेंट के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? टॉसिंग अ कॉइन, जब कॉइन को टॉस करोगे तो भी हेड आएगा, टेल आएगा। throwing a dice, drawing a card from a well shuffled deck of 52 playing cards। या फिर मैंने क्या किया, जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उसमें से एक कार्ड निकाला और देखा कि वो कार्ड कौन सा है, लेकिन मैं ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकती कि पहले से कि वो कार्ड कौन सा होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ टॉसिंग द कॉइन की, तो ये जो मेरा एक्सपेरिमेंट है इसके क्या क्या आउटकम होते हैं? भाई मैंने कॉइन को टॉस किया, जब कॉइन को टॉस करूंगी तो मेरे पास 2 ही कंडीशन आएगी, या तो वो हेड आएगा या वो टेल आएगा। आप मुझे बताओ क्या इन दोनों के अलावा कोई और कंडीशन हो सकती है? नहीं हो सकती भाई, या तो हेड ही आएगा या तो टेल ही आएगा। दूसरा रोलिंग अ डाइस, डाइस को रोल करने पर देखो मेरे पास ये गिवन है, देखो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। क्या इनके अलावा और कुछ भी पॉसिबल आउटकम है डाइस को थ्रो करने पर? ये बात तो पक्की है कि इन 6 के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। भाई सीधी सी बात है, ये जो मेरा डाइस होता है वो क्यूब की फॉर्म में होता है। क्यूब की 6 साइड्स होती है, 6 साइड पे एक एक नंबर लिखा हुआ है, तो 6 के अलावा और कुछ आ नहीं सकता। अगर मैं बात करूं प्लेइंग कार्ड्स की या डेक ऑफ कार्ड की, तो इसमें कितने कार्ड्स होते हैं? देखो प्लेइंग कार्ड जो होता है उसमें टोटल होता है 52 कार्ड्स। अब इन 52 कार्ड में मेरे पास 2 कलर होते हैं। देखो ये मेरे 52 कार्ड्स हैं, ठीक है, इसके 2 कलर्स हैं, ठीक है। 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं और 26 रेड कार्ड्स होते हैं बच्चों। अब देखो ये जो 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं इसमें भी 2 तरह के कार्ड्स होते हैं। 13 होते हैं स्पेड और 13 होते हैं क्लब। और रेड की मैं बात करूं तो 13 होते हैं डायमंड और 13 होते हैं हर्ट। तो ये चारों मिला के होते हैं टोटल 52 कार्ड्स। मतलब जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, जो डेक ऑफ कार्ड होता है उसमें 13 टाइप के स्पेड के कार्ड होते हैं, 13 डायमंड के कार्ड होते हैं, 13 क्लब के कार्ड होते हैं और 13 हर्ट के कार्ड होते हैं। और इसकी जो नंबरिंग होती है वो कैसे होती है? वो होती है, एक होता है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 10 के बाद 11 नहीं होता, 10 के बाद होता है जैक, किंग, क्वीन एंड 1 होता है एस। ये होते हैं टोटल 13 कार्ड्स, ठीक है। ये रेस्पेक्टिव सब में होते हैं, 13 स्पेड में, 13 डायमंड में, 13 क्लब में और 13 हर्ट में, ठीक है। और ये अगर हम बात करें किंग की, तो किंग कुछ इस तरह से दिखते हैं। देखो चारों है, स्पेड है, डायमंड है, क्लब है और हर्ट है। सिमिलरली फॉर क्वीन, सिमिलरली फॉर जैक एंड सिमिलरली फॉर एस। क्लियर है?
अब बात करते हैं, कई बार क्वेश्चन में बात की जाती है फेस कार्ड की। तो फेस कार्ड हमारे पास हर टाइप के कलर के कितने होते हैं, 3 होते हैं। मतलब 3 फॉर क्लब, 3 फॉर डायमंड, 3 फॉर हर्ट और 3 फॉर स्पेड। तो टोटल हो गए कितने फेस कार्ड, टोटल होते हैं 12। किसके होते हैं, किंग, क्वीन और जैक के। बहुत बार क्वेश्चन में बच्चे गलती कर लेते हैं जहां पर वो एस को भी फेस कार्ड मान लेते हैं। एस फेस कार्ड नहीं है। आप देखो ये जो एस का कार्ड है, क्या इस पे कोई फेस बना है, नहीं। फेस कार्ड वही होते हैं जिन पे हमें फेसेस दिखते हैं। तो टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं, याद रखना 12 होते हैं। टोटल 52 डेक ऑफ कार्ड में। अगर सिर्फ स्पेड की बात करें तो स्पेड के अंदर 3 फेस कार्ड होंगे। ठीक है। टाइप्स ऑफ इवेंट की हम बात करें तो एक होता है इम्पॉसिबल इवेंट, वो इवेंट जो हो ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल डाइस है, डाइस को थ्रो करूंगी तो 1 2 3 4 5 6 ही आ सकता है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आप डाइस को थ्रो करो और 9 आ जाए तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये कौन सा इवेंट हो गया, इम्पॉसिबल इवेंट। श्योर इवेंट की बात करें तो श्योर इवेंट क्या होगा, भाई मैंने डाइस को थ्रो किया तो नंबर जो है या तो ऑड आएगा या इवन आएगा। बिल्कुल ये बात सही है, या तो ऑड ही आएगा या इवन ही आएगा। तो ये श्योर इवेंट हो गया। सिंपल इवेंट, अगर कोई इवेंट है उसका केवल एक आउटकम है आउट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, उसको हम क्या कहते हैं, सिंपल या एलिमेंट्री इवेंट। फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 बार कॉइन को टॉस किया, 2 बार करने पर क्या हुआ, पहले इवेंट में हेड हेड आया, दूसरे इवेंट में हेड टेल आया, तीसरे इवेंट में टेल हेड आया और चौथे इवेंट में टेल टेल आया। तो ये हो गए हमारे क्या, सिंपल इवेंट। क्लियर है। कंपाउंड इवेंट की बात करें, कंपाउंड इवेंट वो होता है, भाई कंपाउंड क्या होता है, 2 चीजों का मिलना। तो इवेंट की हम बात करें प्रोबेबिलिटी में तो ये होता है 2 इवेंट का मिलना। फॉर एग्जाम्पल एन इवेंट ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग मोर देन 1 सिंपल इवेंट इज कॉल्ड कंपाउंड इवेंट। फॉर एग्जाम्पल 2 कॉइन को एक साथ टॉस किया तो आउटकम क्या हो गए, भाई हेड हेड आएगा, हेड टेल आएगा, टेल हेड आएगा या टेल टेल आएगा। और इवेंट मेरा क्या है, भाई इवेंट ये है कि एग्जैक्टली 1 हेड अपीयर्ड, केवल एक हेड अपीयर्ड होना चाहिए एक बार में। तो 2 कंडीशन होगी, या तो ये वाली या ये वाली, तो हेड टेल टेल हेड, इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं होगी। क्लियर है। अब बात करते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स के। तो इवेंट कब इक्वली लाइकली कहते हैं, जब उनके चांसेस ऑफ हैपनिंग बराबर होते हैं। जैसे एक कॉइन को मैंने टॉस किया तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। तो ये इवेंट कैसा होगा, इक्वली लाइकली होगा। अगर मैं बोलूं कि डाइस को थ्रो कर रही हूं तो आउटकम्स, हर एक आउटकम आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, अब चाहे 2 आने की प्रोबेबिलिटी, चाहे 1 आने की, चाहे 3, चाहे 4, चाहे 5, चाहे 6, किसी भी आने की प्रोबेबिलिटी करो, हर केस में प्रोबेबिलिटी 1/6 ही आएगी। तो इनको क्या कहते हैं हम, ये है इक्वल चांस है ये हैपनिंग के, तो ये होता है इक्वली लाइकली इवेंट। ठीक है। तो रिवाइज करते हैं फटाफट से, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ इवेंट, उसको हम कैसे निकालेंगे, वो हम निकालते हैं नंबर ऑफ आउटकम्स जो फेवरेबल हो अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डाइस को थ्रो करूंगी तो मेरे टोटल आउटकम कितने होते हैं, भाई या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। कितने हैं टोटल आउटकम, 6। लेकिन अगर इसमें मैंने कंडीशन दे दिया कि इवन नंबर ही आना चाहिए, इवन कौन कौन सा आ सकता है, इवन 2 आ सकता है, 4 आ सकता है और 6 आ सकता है। तो इवन के मेरे पास चांसेस कितने हैं, 3। तो मेरी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 3/6। क्लियर है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट इज 1। जो मुझे पता है ये 100% होगा ही होगा, तो ये हो गया श्योर इवेंट। श्योर इवेंट और इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 ही होती है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। सीधी सी बात है, अगर कोई प्रोबेबिलिटी जिसके चांसेस होने के है ही नहीं तो प्रोबेबिलिटी उसकी क्या हो गई, 0 होगी। तो किसी भी प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है, किसी भी प्रोबेबिलिटी इवेंट, ई नंबर हमेशा कैसे लाई करेगा, 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगी। कोई भी प्रोबेबिलिटी 0 से कम नहीं होती और 1 से ज्यादा नहीं होती। ये 0 और 1 के इक्वल हो सकती है लेकिन प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 में ही लाई करेगी। सैंपल स्पेस की बात करें तो सैंपल स्पेस क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इन एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड इट सैंपल स्पेस। ठीक है, जो जो भी आउटकम हो सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस। एन इवेंट इज अ सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस। और कोई भी इवेंट होता है वो क्या होता है, सबसेट होता है किसका, सैंपल स्पेस का।
इक्वली लाइकली इवेंट वो होते हैं, ये हमने देखा ही है कि इफ वन इवेंट कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड इन प्रेफरेंस टू अनदर इवेंट देन दे आर सेड टू बी इक्वली लाइकली। फॉर एग्जांपल मैंने बताया था टॉसिंग अ कॉइन की जो प्रोबेबिलिटी है हेड और टेल आने की वो बराबर है, तो मैं क्या कहूंगी, वो है इक्वली लाइकली इवेंट। An event having only one outcome is called an elementary event. The sum of all the probabilities of all the elementary events in an experiment is one। बहुत important line है कि कोई भी एक्सपेरिमेंट हो तो किसी भी एलिमेंट्री, हम क्या कहते हैं, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स, किसी भी एक्सपेरिमेंट में जितने भी एलिमेंट्री इवेंट है उन सब की प्रोबेबिलिटी का अगर अपन टोटल करेंगे वो हमेशा 1 ही होगा। मैंने ये बताया भी है, प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती और 0 से कम नहीं हो सकती। अगर आपको लग रहा है कभी मेरा आंसर गलत है या सही है तो ये चेक कर लो, मेरा आंसर कहीं 1 से ज्यादा तो नहीं हो रहा या मेरा आंसर कहीं 0 से कम तो नहीं हो रहा। अगर इन दोनों में से कोई सा भी केस हो रहा है मतलब मेरा आंसर गलत है। ठीक है, देखो बच्चों, ये सारे इवेंट्स जो भी होते हैं, अगर सोचो आपको विजुअलाइज फॉर्म में दिख जाए, इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन करने को मिले तो कितना मजा आएगा। और अभी के टाइम पे क्या मैं इतनी आसानी से इन सबको इसी फॉर्म में रिवाइज कर सकता हूँ? ये अगर आप सोच रहे हो, ये सोच रहे हो कि यार क्लासेस भी चल रही है, बोर्ड भी चल रहे हैं, उनके सबके साथ क्या मैं सब मैनेज कर सकता हूँ? क्या मुझे प्रॉपर मेंटरशिप अभी भी मिल सकती है? क्या मेरे डाउट्स एक बार में सॉल्व हो सकते हैं? विजुअलाइज करके लेक्चर देख सकता हूँ, सब लेक्चर्स के टॉपिक वाइज टेक्स्ट दे सकता हूँ, तो बिल्कुल देख सकते हो आप। ये सब बहुत अफोर्डेबल प्राइस में ई सरल के आप पढ़ो इंडिया कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, जहां पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, सोशल साइंस, इंग्लिश और आपका जो ओलंपियाड होता है उसका पूरा मटेरियल सिर्फ मिल रहा है बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट में। तो आप आज ही एनरोल कर सकते हैं, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। फॉर एनी इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग द इवेंट इज 1। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेयर ई बार स्टैंड्स फॉर नॉट एंड आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कोई भी प्रोबेबिलिटी, उसके होने की प्रोबेबिलिटी और कोई भी इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी, ना होने की प्रोबेबिलिटी या नॉट की प्रोबेबिलिटी हम बार से डिनोट करते हैं, इसका भी सम ऑलवेज 1 होता है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, आई होप आपका प्रोबेबिलिटी का सारा चैप्टर रिवाइज हो गया होगा। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप नीचे प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां पर जाके इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। आप प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ताकि हमें इससे और मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और इम्पोर्टेंट चीजें लाते रहें। ओके, थैंक यू।